बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर तमाम तरह की राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को घेरते हुए दिख रहे हैं, सबको बर्बाद करने का एक वो प्लान तैयार कर रहे हैं। और इस तरह से आप देखें तो न केवल जदयू और भाजपा बल्कि राजद और कांग्रेस भी समान मात्रा में प्रशांत किशोर के लपेटे में देखे जा सकते हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग जिनको अभी 400 रुपया मिल रहा है उनको हम लोग 2000 रुपया देंगे, विधवा और दिव्यांग इनको। सबसे पहले हम बात करते हैं जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जनसुराज के अलावा, चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, भाजपा हो, कोई भी हो, सब जहां भी गलती कर रही है प्रशांत किशोर तुरंत पकड़ रहे हैं उस चीज़ को और लोगों के सामने रख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप ये कैसे कीजिएगा, कहां से कीजिएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं राजद वालों ने घोषणा की कि वे बिहार की सभी महिलाओं को 2500 रुपये देंगे और प्रशांत किशोर ने तुरंत उसका गुना भाग निकाल लिया और कहा कि आप 1.5 लाख करोड़ रुपए कहाँ से दीजिएगा, जब गुना भाग हम करते हैं तो निकलता है, जबकि राज्य सरकार का तो बजट ही 2.5-3 लाख करोड़ का है। और एक तरह से राज्य सरकार सारे पैसे इसी में खर्च कर देगी तो फिर स्कूल को कहाँ से देगी, पुलिस वाले को पेमेंट कहाँ से देगी। तो इस तरह से राजद की बोलती बंद हो जाती है, राजद जवाब नहीं दे पाते। नीतीश कुमार कुछ कहते हैं, भाजपा वाले कुछ कहते हैं, तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि आप 17 साल से 16 साल से बिहार में है, अब तक क्यों नहीं की, अब तक क्या दही जमा रहे थे। कांग्रेस कुछ कहती है तो प्रशांत किशोर बोलते हैं कांग्रेस को जानता कौन है बिहार में, जब था तब तो कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया बिहार को। तो इस तरह से सारे नेताओं की बोलती बंद हो गई है। और दूसरी चीज़ है कि जो असंतोष के जो भाव हैं, अभी यहाँ पे हम 3 चरणों में सारी चीज़ों को बताएंगे। पहले चरण में आपको बता दिए कि आखिर जवाब देकर के किस तरह से मुंह चुप कराया जा रहा है। दूसरे चरण में है कि असंतोष का स्तर किस मायने में, तो असंतोष जैसे किसी जाति विशेष को टिकट दे दी जाती है। मान लेते हैं नीतीश कुमार किसी को टिकट ऐसे लोग को देते हैं जो भाजपा के मतलब विचारधारा से हैं या भाजपा माइंडेड लोग हैं, तो वहाँ पे जो नीतीश कुमार के कोर वोटर होंगे वो यदि मान लेते हैं कि बीजेपी को वोट करना नहीं पसंद करेंगे या जदयू के ऐसे कैंडिडेट को वोट करना नहीं पसंद कर रहे हैं जो कि मतलब जेडीयू माइंडेड नहीं है, तो वो राजद को भी तो वोट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं राजद वालों से। तो ऐसे में इस बात की ज़्यादा संभावना है कि वो शिफ्ट कर जाएंगे प्रशांत किशोर की ओर। दूसरी चीज़ यादव मुस्लिम को लेकर के है। जब कैंडिडेट मुस्लिम होता है तो यादव वोट नहीं देते हैं और मुसलमान हार जाते हैं। तो अब क्या मुसलमान वोट दे देंगे जब यादव खड़ा रहेंगे तो, क्योंकि यदि मुसलमानों को तीसरा विकल्प मिला प्रशांत किशोर के रूप में तो मुसलमान प्रशांत किशोर को वोट देंगे कि इसको और जाति के लोग भी देंगे, ये जीत सकता है, इसको वो दो वोट, और यादव जी वहाँ पे हार जाएंगे। और प्रशांत किशोर भी मुस्लिम कैंडिडेट दे दिए और प्रशांत किशोर यादव कैंडिडेट भी दे दिए, तब तो तेजस्वी की बैंड बज जाएगी, क्योंकि यादव बहुल क्षेत्र में प्रशांत किशोर भी यादव को ही देंगे टिकट, मुस्लिम बहुल में मुस्लिम को ही देंगे टिकट। तो ये एक बड़ा घोलमेल वाला रवैया अपनाया जा रहा है और ये जिस तरह से नीतीश कुमार को परेशान कर रही है उसी तरह से राजद को भी करेगी। जैसे यदि कुशवाहा बहुल क्षेत्र में राजपूत उम्मीदवार दे दिया जाता है तो जिस तरह से राजपूत ने पवन सिंह को वोट दे दिया लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को नहीं दिया, जिस तरह से कुशवाहा समाज ने कुशवाहा को वोट दिया लेकिन राजपूत समाज के लीडर को नहीं दिया वोट, क्योंकि दोनों जगह अपनी अपनी लोगों ने जाति देखी, तो आप यहाँ पे उसकी जाति देखिएगा तो अगली जगह आपकी भी जाति देखी जाएगी। जैसा आरा और काराकाट में हुआ था, काराकाट में राजपूतों ने पवन सिंह को वोट दे दिया क्योंकि वो राजपूत जाति से थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं दिया क्योंकि वो कुशवाहा जाति से थे। और दूसरी जगह आरा में कुशवाहा लोगों ने नहीं दिया वोट भाजपा को, जबकि आर.के. सिंह राजपूत जाति से थे, तो कुशवाहा लोगों ने भी अपनी जाति कुशवाहा को वोट दिया, राजपूत को नहीं दिया। परिणाम क्या हुआ, दोनों हार गए। तो यही जो मेन चीज़ है जो आपको हम कहना चाह रहे हैं कि इस तरह के जो असंतोष होते हैं तो जो वोटर्स होंगे, जब 2 ही ऑप्शन है तब तो इधर या उधर रहेंगे, तीसरा जैसे खुलेगा तो ये जो लवकुश समीकरण है, MY समीकरण है, अति पिछड़ी जातियों का जो समीकरण है, वो तमाम तीसरे फ्रंट की ओर मूव करेंगे और मूव करेंगे तो इससे नीतीश कुमार, राजद, लालू, भाजपा, कांग्रेस सबका नुकसान होगा। ये है दूसरा चरण। अब तीसरा चरण आपको बताते हैं, और तीसरा चरण है प्रशांत किशोर की घोषणाएं। जैसे उन्होंने कहा है कि दलितों और मुसलमानों को हम पर्याप्त मात्रा में टिकट देंगे,
तो स्वाभाविक है दोनों आकर्षित होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि दलित और मुसलमान को हम अध्यक्ष भी बनाएंगे पार्टी का। अब पार्टी का अध्यक्ष बनने का मतलब है कि मुख्यमंत्री के भी उम्मीदवार रहेंगे, मुख्यमंत्री के भी दावेदार रहेंगे जनसुराज से, दलित भी रहेंगे, मुसलमान भी रहेंगे, अति पिछड़ी जातियों के लोग रहेंगे, सवर्ण रहेंगे, पिछड़ी जाति के लोग रहेंगे, तमाम तरह की जातियां रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये एक बड़ा खतरनाक सा रणनीति है, चाल है। दूसरी बात करते हैं, उन्होंने शराबबंदी को लेकर कही है कि जैसे ही वो आएंगे तो शराबबंदी चालू हो जाएगी। अब इसका मतलब साफ सा है कि जो दलित समाज के लोग, जो पासी और पासवान लोग हैं, जो शराब बेचते हैं, तारी बेचते हैं, वो अब आराम से वोट करेंगे प्रशांत किशोर को। इससे नुकसान भाजपा को है क्योंकि वो चिराग पासवान के कैडर वोटर है और इसी कारण से चिराग पासवान को लेकर के सॉफ्ट कॉर्नर है प्रशांत किशोर का। जानते हैं कि चिराग के जो समर्थक है वो उनको वोट देते हैं, वोट देंगे। तीसरी चीज़ है जो पेंशन वाली बात कहें वो है। चौथी चीज़ है कि नौकरियों को लेकर के उनका पहले से ही स्टैंड क्लियर है कि ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। मुश्किल से 100 में 1-2% लोग ही नौकरी कर सकते हैं, अगर सरकार बहुत नौकरी दे दी तो भी। फिर भी 98% आबादी बिना नौकरी के रहेगी। लेकिन ये नेता मूर्ख बना रहे हैं और नेता मूर्ख बनाते हैं, लोगों को ठगते हैं, छलते हैं और आप इसको वोट देते हैं। तो ये तो नेताजी की पोल ही खुल गई कि आखिर कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। इसके अलावा किसानों को मनरेगा के तहत हम मजदूर मुहैया कराएंगे और इससे किसानों का जो वर्ग है वो काफ़ी खुश हो जाएगा। कृषक वर्ग काफ़ी इससे प्रभावित होगा और वो जनसुराज की ओर जाना पसंद करेगा। तो ये 3 चरण है और इस तीनों चरण की जब आप ओवरऑल समीक्षा करेंगे तो आप पाएंगे कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं, खेल करते हुए दिख रहे हैं और उनके जो तिरकम वगैरह है, इससे जितना नुकसान जदयू को है, जितना नुकसान भाजपा को है, जितना नुकसान राजद को है, जितना नुकसान कांग्रेस को है और सबको जितना जितना नुकसान है, लगभग एवरेज आप देखेंगे तो बराबर ही रहने वाला है। हमारा कहने का यही मतलब था कि वे समान मात्रा में सबको टॉर्चर कर रहे हैं, समान मात्रा में सबसे वोट बैंक खींचेंगे और थोड़ा थोड़ा करके सबसे खींचेंगे। इस कारण वो एक मजबूत स्थिति में होंगे। और टक्कर की बात है तो वो राजद और भाजपा के बराबर ठहरने वाले हैं क्योंकि बिहार में पार्टी 2 ही हैं, राजद है, भाजपा है। नीतीश कुमार तो दही में जोरन का काम करते हैं, जिस दूध में जोरन रख दिया जाएगा वो दही जम जाएगी, वही नीतीश कुमार है। बाकी नीतीश कुमार का बहुत ज़्यादा वोट बैंक है नहीं, लेकिन मजबूरी है, तराजू बराबर की है राजद और भाजपा की, तो जिधर नीतीश कुमार बैठेंगे उधर तो झुक ही जाएगा। कुल मिला के यही कहना है कि प्रशांत किशोर इस बार के चुनाव में खेल करेंगे और तमाम तरह के जो झुकाव है राजनीतिक नेताओं की, राजनीतिक पार्टी के लोगों की, वो बदलने वाली है और राजद और कांग्रेस को वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा ही रहे हैं। जदयू को ही पहुंचा रहे हैं और भाजपा को ही पहुंचाएंगे क्योंकि तीसरे फ्रंट का मतलब ही होता है कि जो नाराज वोटर है वो इधर चले जाए। लवकुश समीकरण, MY समीकरण सब ज्यों के त्यों बने रहेंगे और इधर उधर भटकाव न हो करके न तो नीतीश को फायदा होगा न लालू को फायदा होगा। लालू से नाराज वोटरों का नीतीश को नहीं, नीतीश से नाराज वोटरों का लालू को नहीं, कांग्रेस से नाराज वोटरों का भाजपा को नहीं, भाजपा से नाराज वोटरों को कांग्रेस को फायदा नहीं होगा और फायदा प्रशांत किशोर उठाएंगे, जनसुराज वाले उठाएंगे। तो यही रही हमारी समीक्षा की कुल आधार। 3 चरणों में आपको हमने बताया है सारी चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।